मोदी जी राम को हक दिला रहे, आनंदीबेन को कब दिलाएंगे? अपनी पत्नी को हक कब दिलाएंगे? अपनी पत्नी को जो हक नहीं दिला पाए वो राम को हक दिला। अब राम भी डरने लगे हैं कि मैं किसके हाथों से अवतरित हो गया। प्रभु राम जी खुद पर गंगा जल छिड़क रहे थे आज कि मुझे बचा लो, मैं आज भागा हो गया। प्रधानमंत्री दिवाली कह देंगे तो मैं दिवाली मना लूं, प्रधानमंत्री कह लें मैं करवा चौथ है तो मैं करवा चौथ, प्रधानमंत्री कहें आज दशहरा है तो मैं रावण फूंक दूं, प्रधानमंत्री कहें वाल्मीकि जयंती है मैं वाल्मीकि। तो पत्नी को छोड़ के भला कौन पूजा यज्ञ में जाता है? ये भी आज कर दिया साबित मोदी। सनातन धर्म का आज कहीं पे कत्ल हुआ है तो वो वहाँ पर हुआ। मोदी जी ने राम से बस एक ही बात सीखी है, पत्नी को कैसे छोड़ दिया जाता। मोदी जी ही तपस्वी हैं, मोदी जी ही वैज्ञानिक हैं, मोदी जी ही फोटोग्राफर हैं, मोदी जी ही नेता हैं, मोदी जी ही भक्त हैं, मोदी जी ही ब्रह्म ऋषि। 2014 के बाद एक बीमारी फैली है देश में, मोदियाबिंद। इस मोदियाबिंद की बीमारी में लोगों को न साफ साफ दिखता है न साफ साफ सुनाई देता। किसान बिल ले आए तो वाह मोदी जी वाह, किसान बिल हट गया तो भी वाह मोदी जी वाह, नोट बंद कर दिया तो भी वाह मोदी जी वाह, नोट चालू हुआ तो भी वाह। तुम्हारी वजह से हमारा भविष्य खराब हुआ है, तुम्हारी वजह से हमारा रोजगार छिन गया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपके नेता राहुल गांधी की यात्रा पर अवरोध किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, पोस्टर तोड़े जा रहे हैं, अब तो मतलब उनको मंदिर में जाने नहीं दिया गया। असल में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार राहुल गांधी से घबराए हुए हैं। एक टीसर आपने देखा होगा, आज़ादी की लड़ाई में हमारे महात्मा गांधी जी एक लाठी और एक धोती में अंग्रेज़ों को भगा दी। अंग्रेज़ी उनसे बहुत घबराते हैं। आज का हाल बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके टीम का ऐसा ही है कि राहुल गांधी को एक टीम में एक टी शर्ट में देख करके वो घबराए हुए हैं, इसलिए वो कहीं भी उनको जाने से रोकना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि केवल हम ही हैं, ये बात है। लेकिन लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं असम के, उनके भी दांत तोड़ दिए गए, नाक में खून आ गया, और फिर उसके बाद जयराम रमेश जी की गाड़ी पर हमला हुआ, कैसे देख रहे हैं आप? मैंने कहा ना, वो उनके पास देश के प्रधानमंत्री को आने वाले 24 में इलेक्शन होने वाला है और इस इलेक्शन में प्रधानमंत्री मुंह के बल गिरने वाला है। इस वजह से वो इस तरीक़ा से हरकत करके, डरा करके, धमका करके वो अपने इस यात्रा को रोकना चाह रहे हैं, जबकि राहुल गांधी रुकने वाले में नहीं है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में उसके राज्य में आने के बाद सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार हुआ है। मणिपुर में महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, देश के प्रधानमंत्री वहां तक जा नहीं सके। हमारे राहुल गांधी और कांग्रेस की नेत्रियां गई वहां पे, लेकिन प्रधानमंत्री को जाने का समय नहीं मिला। किसान आपके दिल्ली में महीनों तक बैठे रहे, देश के प्रधानमंत्री को उनकी चिंता नहीं रही। महिलाएं, लाखों महिलाएं दिल्ली में बैठी रही, देश के प्रधानमंत्री को चिंता नहीं रही। और किसान, महिला, बेरोजगार, युवा, सबकी आवाज़ राहुल गांधी लेकर के चलते। राहुल गांधी के सवालों से नरेंद्र मोदी घबराते हैं, इसलिए उनके काफिले पे पथराव करते हैं। पर राहुल गांधी रुकेंगे नहीं, वो डरेंगे नहीं। महात्मा गांधी को आज आप याद कर लीजिए, बड़े शांति से उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, और राहुल गांधी भी इस भ्रष्ट सरकार से इस भारत भूमि को आज़ाद कराएंगे। देखिए, ये डरे हुए, बौखलाए हुए, खौफजदा लोग हैं जो राहुल के न्याय पथ से डर गए हैं, सहम गए हैं, और सहमे हुए लोग पीठ के पीछे से वार करते हैं। यही बीजेपी की कायराना हरकत है जो आज राहुल गांधी न्याय के पथ पर बैठकर लोगों को न्याय की एक राह दिखा रहे हैं, न्याय का भरोसा दिला रहे हैं। और न्याय पथ पर बढ़ते हुए राहुल गांधी के काफिले पर ये कायराना जो वार हो रहे हैं, इससे राहुल गांधी डरने वाले नहीं। इन्हें पता नहीं है कि राहुल की रगों में राजीव गांधी जी का लहू है, इंदिरा गांधी का लहू है, और ये लहू है जो देश के लिए बलिदान हो गया, देश के लिए अपने प्राण दे दिए। राहुल, जैसा आपने देखा ही था, वो दृश्य आपने देखा कि कुछ लोग डंडे और झंडे लेकर आए और नारे लगाने लगे। जैसे राहुल गांधी ने बस का दरवाज़ा खोला, एक शेर के आते जैसे गीदड़ भाग जाता है, वैसे वो गीदड़ों की जमात भाग गई और शेर मुस्कुराता हुआ फिर वापस आ गया। राहुल गांधी आज के शेर हैं। मैं तो गर्व से कहता हूँ कि आज का राम राहुल है नाम। जैसे राम जी वन वन में भटक के जन जन को जोड़ रहे थे, आज राहुल गांधी उसी रूप स्वरूप में वन वन भटक पच पच चलकर लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, हाथ को मजबूत कर रहे हैं, लोगों में भरोसा दे रहे हैं। राम कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि राम भक्तों से चिढ़ रहे हैं, नारों से चिढ़ रहे हैं। राहुल गांधी एकदम परेशान है। राहुल गांधी के पिताजी ने, राम जी कारागार में थे, राजीव गांधी ने उस कारागार को खुलवाया था। वो ताले अगर खुले थे, राम बाहर हुए थे, आज़ादी की सांस रामलला को पहली बार मिली थी तो राजीव गांधी जी की वजह से मिली थी। रामलला उस दर पे नहीं थे। जब उस दर पर स्थापित कराने की बात आई तो पंडित नेहरू ने वहाँ
प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने रामलला को वहाँ रानी जी के यहाँ से लाके स्थापित कराया। रामलला जी को स्थापित नेहरू जी ने कराया, कारागार राजीव जी ने खुलवाया। और कहते हैं राहुल डर जाएंगे। अरे मूर्खो, राहुल के नाम में आधा रा है। वो राम से डरने वाले हैं क्या? वो राम के साथ है, राम के भक्त हैं, और राम जी का आशीर्वाद राहुल जी पर बरस रहा है। और ये बताएगा 24 का चुनाव कि वो लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को फहराते हुए नजर आएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे जेल में डाल देंगे राहुल गांधी को वायलेंस फैलाने के केस में। जेल में महात्मा गांधी भी रहे, इंदिरा गांधी भी रहीं जेल में, नेहरू जी तो सबसे ज़्यादा जेल में रहे। ये जेल और कारागार बने ही कांग्रेस के लोगों को दबाने और डराने के लिए। लेकिन कब कौन सा नेता डरा है और कब कौन सा नेता सहमा है? जेल के ताले टूटेंगे और राहुल गांधी निकलेंगे। ऐसे भी नारे बुलंद होते रहेंगे। ना जेल के सलाखें हमें डरा सकती हैं, ना इन गुंडों की भीड़, ना इन पाखंडियों का दल, ना इन लोगों की बातें। राहुल गांधी अपने आप में एक चमकते हुए सूरज की तरह है जो न्याय के चक्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है राहुल जी के पथ से न्याय का पथ भारत के लिए प्रशस्त होगा, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। देश का माहौल खराब कर रहे हैं राहुल गांधी। हाँ जी, देश का माहौल खराब कर रहे हैं राहुल गांधी। कौन कह रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कह रहे हैं? मणिपुर में नहीं देखा? जब मणिपुर में बेटियों की नग्न परेड हुई महाभारत काल के बाद, एक धृतराष्ट्र राजा था अंधा, तब बेटियों का इस तरह से नग्न हुई थी। और अब एक अंधा राजा जब देश में है तो नग्न परेड हुई है। जहां नग्न परेड बेटियों की हुई उस देश में उन्हें वहां माहौल नहीं दिख रहा। 56 इंच का कोई गुब्बारा वहां नहीं पहुंचा। कहने को डबल इंजन सरकार थी, एक व्यक्ति वहां पहुंचा नहीं कि बेटियों के जख्मों पर मरहम लगा पाए, उनसे माफ़ी मांग पाए। न वहाँ का मुख्यमंत्री गया, न प्रधानमंत्री गया, न बीजेपी के बड़े नेता गए कौन है? राहुल गांधी। और आज न्याय की यात्रा की मसाल भी जो है वो मणिपुर की दस्तक से निकली है। मणिपुर टू मुंबई ये बताता है कि न्याय के लिए राहुल गांधी तैयार है, न्याय के पथ के लिए तैयार है। कितनी कुंठा रखेंगे प्रधानमंत्री से? आज तो पूरा देश दिवाली मना रहा है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए। आज दिवाली है? पूरा नहीं, मुझे आप ही बता दीजिए। प्रधानमंत्री दिवाली कह देंगे तो मैं दिवाली मना लूं, प्रधानमंत्री कह लें मैं करवा चौथ है तो मैं करवा चौथ रख लूं, प्रधानमंत्री कहें आज दशहरा है तो मैं रावण फूंक दूं, प्रधानमंत्री कहें वाल्मीकि जयंती है तो मैं वाल्मीकि जयंती। अरे प्रधानमंत्री तो आज खुद ही अकेले गए थे पत्नी को छोड़ के पूजा करने। जीवित पत्नी को छोड़ के भला कौन पूजा यज्ञ में जाता है? ये भी आज कर दिया साबित मोदी जी ने। चारों शंकराचार्य आज मोदी के खिलाफ है। आप देख लीजिए, धर्मराज सनातन धर्म का आज कहीं पे कत्ल हुआ है तो वो वहाँ पर हुआ है। मैं तो सोच रहा था मोदी जी आज अपनी पत्नी को लेकर आएंगे, क्योंकि नल नील की तरह उन्हें सिर पर पत्थर तो ढोना नहीं था, न पुल बनाना था, न कहीं जाके समुद्र को पार करना पड़ता। मैं वही कह रहा हूँ, न कहीं समुद्र पर पार करना था, न कोई राम सेतु बनाना था। वही आनंदीबेन तो वहीं गुजरात में घूम रही थी, लेके आते नारियों को सम्मान देते, अपने वाम अंग बिठाते। आज भारत की नारियां भी गौरवान्वित होती और कहती देखो मोदी जी ने नारियों को इज्जत दी है, अब पत्नी को सम्मान दिया। लेकिन आज राम के दरबार में भी नारी को सम्मान नहीं मिला। मोदी जी ने राम से बस एक ही बात सीखी है, पत्नी को कैसे छोड़ दिया जाता है। तपस्वी आदमी को कौन तपस्वी? पिछले 10 दिन से तिलक लगा लेने से कोई तपस्वी हो जाता है? तिलक लगाने से कोई तपस्वी हो जाता है ना? 10 दिन से नंगे पैर हैं और चप्पल पहने घूम तपस्वी है मोदी जी। मैं कह रहा हूँ वही तपस्वी हैं, वही देखिए मोदी जी ही तपस्वी हैं, मोदी जी ही वैज्ञानिक हैं, मोदी जी ही फोटोग्राफर हैं, मोदी जी ही नेता हैं, मोदी जी ही भक्त हैं, मोदी जी ही ब्रह्म ऋषि हैं। और उनको जेपी नड्डा तो ये भी कहते हैं वो नरों के ही देवता नहीं, सुरों के भी, भगवानों को भी देवता है। यही वजह है कि वो सुरेंद्र हो गए, नरेंद्र से सुरेंद्र कर दिया जेपी नड्डा ने। और राम जी को छोटा सा बना के मोदी जी उनको उंगली पकड़ के चला रहे थे। यही दम है, यही पाखंडियों, यही ढोंगियों का दम है जो गुब्बारा मोदी जी का फूलता जा रहा। मुझे लग रहा है अब तो 56 इंच से 156 इंच हो गया होगा आज। विष्णु के अवतार भी है, चंपत राय कह रहे हैं। क्या है? विष्णु के अवतार है चंपत राय। उनकी आरती उतारे भैया, उनकी आंखों में चश्मा लगा और उस चश्मे से विष्णु दिख रहे हैं। हमारे को मोतियाबिंद नहीं हुआ। 2014 के बाद एक बीमारी फैली है देश में, मोदियाबिंद। इस मोदियाबिंद की बीमारी में लोगों को न साफ साफ दिखता है, न साफ साफ सुनाई देता है, न साफ साफ बोल पड़ते हैं। हर बात पे वो एक ही बात बोलते हैं, वाह मोदी जी वाह।
किसान बिल ले आए तो वाह मोदी जी वाह, किसान बिल हट गया तो भी वाह मोदी जी वाह, नोट बंद कर दिया तो भी वाह मोदी जी वाह, नोट चालू हुआ तो भी वाह मोदी। ये जो जनरेशन है वाह मोदी जी वाह मोदी। इनके बच्चे पूछेंगे इनसे, पापा जब हम बड़े हो रहे थे तो तुम पोस्टर चिपका चिपका के झूठे ही वाह मोदी जी क्यों कर रहे थे? तुम्हारी वजह से हमारा भविष्य खराब हुआ है, तुम्हारी वजह से हमारा रोजगार छिन गया। ये बच्चे पूछेंगे अपने अपने बाप की गिरबान पकड़ के, जो मोदी अरविंद के शिकार है उनसे। मोदी जी ने राम को हक दिला दिया, रामलला ठाट में थे, उनको वहाँ पहुँचा दिया मोदी जी ने, तो मोदी जी राम को हक दिला रहे, आनंदीबेन को कब दिलाएंगे? अपनी पत्नी को हक कब दिलाएंगे? अपनी पत्नी को जो हक नहीं दिला पाए वो राम को हक दिला देगा। यशोदाबेन, सॉरी माफ कीजिए, यशोदाबेन जी उनकी धर्म पत्नी रही हैं, जिसे उन्होंने छोड़ दिया और उन्हें हक नहीं दिला पाए, वो बात कर रहे हैं राम को हक दिलाएंगे। लोग बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहते थे हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम गए कहाँ थे भैया? कहाँ गए थे? कोई मुझे बता दे। जब राम नहीं थे तो भी राम थे, तब विष्णु के अवतार में थे। जब राम जी के रूप में राम जी नहीं रहे तो कृष्ण के रूप में रहे। राम जी कब इस जगह से गए हैं, कब इस दर से गए? 15 के बाद आए। कितना भावुक होके कहा है कि मैंने 11 दिन का मौन व्रत रखा, नारियल पानी पिया, धरती में सोया। और अब भाई नारियल पानी पीने से कोई संत हो जाता है तो वो दुनिया भर के लोग कटार लेके रोज नारियल काट रहे हैं। संतों की तो कठोर तपस्या की है रामलला के लिए मोदी जी ने। पत्थर सिर पे लेके घूम रहे थे, कई हजार टन का पत्थर सिर पे लेके कठोर कर रहे थे, या छाती पे कोई घन चलवा रहे थे कठोर तपस्या। यहाँ घूम रहे, मुंबई में हाथ हिला रहे, दक्षिण में हाथ हिला रहे। जी ने कह दिया विष्णु का अवतार है मोदी जी। भाई अगर विष्णु का अवतार है मोदी जी, तो मैं आज चंपत राय को भी ब्रह्मा बताता हूँ, त्रिकालदर्शी बताता हूँ। यही तीन, जेपी नड्डा, चंपत राय और मोदी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश यही हो गए, बाकी तो अब रहे नहीं। अब राम भी डरने लगे हैं कि मैं किसके हाथों से अवतरित हो गया प्रभु। राम जी खुद पर गंगा जल छिड़क रहे थे आज कि मुझे बचा लो, मैं आज भागा हो गया हूँ। इतना भावुक हो गए थे कि घर दे दिया, और मोदी जी ने कहा मेरे पास घर नहीं था, मैंने सबको घर दिया है, ऐसा घर मेरे पास भी होना चाहिए था। तो ऐसा ही घर मोदी जी ने राम जी को दे दिया, और दिव्य मंदिर बना दिया, भव्य और दिव्य मंदिर बना दिया, लेकिन अधूरा। शंकराचार्य कहते हैं दिव्यांग मंदिर बनाया है। एक दिव्यांग मंदिर के अंदर पूर्ण राम को समाने की जो चेष्टा की है, राम जी को भव्यता दी है, दिव्यता देने की कोशिश की है। इस दिव्यांग मंदिर में राम जी का साकार कैसे हो सकता है? निश्चलानंद महाराज जी ने तो ये भी कहा था, जो सनातन का अपमान और विधि विधान का हनन अब हो रहा है, ऐसा ना भूतो ना भविष्यते, इस मूर्ति में भूत पिशाच वास करेंगे, राम जी तो अवतरित ही नहीं हो सकते। ऐसे अशुभ घड़ी में, ऐसे अशुभ प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं आई? क्योंकि मोदी जी ने आज वो राम सेतु बनाया नहीं, पत्थर लेके पुल नहीं बनाया, समुद्र पर वो तैरने वाले राम लिख के पत्थर नहीं तैराए, आनंदीबेन को दूरबीन से लेके ढूंढते रहे। यशोदाबेन, माफ कीजिएगा, मैं जब भी आनंदीबेन गलती से बोलूंगा यशोदाबेन समझा जाए, मैं इसे समाज के साथ कह रहा हूँ। आज यशोदाबेन जो धर्म पत्नी है मोदी जी की, आज वो दूरबीन से देखे भी मोदी जी को नहीं मिली। उन्हें चीते दिख जाते हैं, दूर से दिख जाता है, चीता भी पीता है, लेकिन पत्नी दिखती है, मोदी जी को नहीं दिखा। पर्सनल है ना, पर्सनल कैसे? राम मंदिर पर्सनल है। राम मंदिर में विधि का विधान से अगर अनुष्ठान नहीं हो रहा है, यशोदाबेन पर्सनल है, मंदिर पर्सनल नहीं है। तो मंदिर में ही तो अनुष्ठान पर्सनल नहीं है ना। जग जाहिर हो रहा है ना कि वो सम्मान समाज के लिए। अगर अनुष्ठान विधि पूर्वक नहीं हो रहा है तो ये अनुष्ठान नहीं हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। मैं कहता हूँ कि जब रावण ने राम जी के सेतु बंधु रामेश्वरम की स्थापना की और वहाँ वो पुरोहित रहे, रावण ने भी सीता को लाके राम के बगल में बिठा दिया। मोदी अपनी पत्नी ही नहीं ला पाए। आज पूरा देश देख रहा था, गर्व से देख रहा था। आज आधी आबादी को मोदी जी पूरा न्याय देंगे, अपनी पत्नी को बगल में बिठा के राम जी की आरती उतारेंगे। रामलला से आशीर्वाद ले रहे थे मोदी। अरे अकेले क्यों लेटे? अकेले क्यों लेटना था तो अपनी पत्नी के साथ भी लेटते। धर्म कर्म विधि विधान के साथ राम जी का अवतरण होता। एहसान कर दिया राम पे, राम जी पर लेट के एहसान कर दिया कि मैं तुम्हारा लेट के तुम्हारा चरण छू लिया। अब राम जी तुम्हारे ऊपर मैंने एहसान कर दिया है, अब तुम जुग जुग जियोगे क्योंकि मैं लेट गया हूँ तुम्हारे आगे। क्या चल रहा है यार?